के पास रहेगी तो आप ऊपर जा नहीं सकते। जैसे बहुत बड़ा दूध का बर्तन हो, प्योर दूध का, और उसमें एक खड़ा नमक का गिर जाए तो सारा दूध फट जाता है। उसी तरह तुम्हारे पास में काल की एक भी चीज़ रही तो तुमको वापस कर दिया जाएगा। रास्ते में चौकियाँ लगी है, वह तुम्हारी तलाशी लेते हैं। जैसे आप किसी राज्य के बाउंड्री को लांघते हैं तो वहाँ पर पुलिस होती है, आपकी तलाशी लेती है कि इस राज्य की कोई चीज़ तो आपके पास में नहीं। अगर कोई चीज़ मिल गई तो आपको लॉकर में बंद कर देते हैं। उसी तरह तुम्हारे पास में काल की कोई चीज़ मिल गई तो तुमको ऊपर से नीचे ढकेल देते हैं। ऐसा ये ऊपर का रास्ता है। ये रास्ते पर चलने के लिए गुरु के हमेशा साथ की ज़रूरत है। साथ रहेंगे तो विघ्नों को टालते चलेंगे। जैसे पांडवों के साथ भगवान कृष्ण थे, तरह तरह के संकट आए। आखिर महाभारत के समय में एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। सवेरे युद्ध होने था तो भगवान रण मैदान में गए। वहाँ पर एक व्यक्ति बैठा था, उस पर तीर और धनुष बाण थे। भगवान ने पूछा, आप यहाँ क्यों आए? तो उसने कहा कि मैं महाभारत में युद्ध में समान होता चाहता हूँ, भाग लेना चाहता हूँ। तो भगवान ने पूछा, तुम्हारे पास तो 3 ही तीर है, 3 तीरों से तुम क्या युद्ध करोगे इतने बड़े इसमें? तो उसने कहा कि एक ही तीर पर्याप्त है। ये तो 3 है, इसमें एक ही पर्याप्त है। भगवान ने कहा, कैसे? तो वो इमली के पेड़ के नीचे बैठे थे। उसने तीर को निकाला, आदेश दिया, इमली के सारे पत्तों को छेद करके, नीचे के पत्तों को छेद करके वापस आ जाओ। वह तीर झर 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 करके इमली के सारे पत्तों को छेद कर दिया। नीचे आया, भगवान ने एक पत्ते पर पैर रख दिया और एक पत्ता मुट्ठी में पकड़ लिया। जब सारे पत्ते को छेद हो गए तो तीर भगवान के पैर की तरफ चला। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु पैर उठा लो वरना पैर में छेद हो जाएगा। पैर उठा लिया, उस पत्ते को भी छेद कर दिया। फिर तीर मुट्ठी की तरफ जाने लगा। उसने कहा, प्रभु मुट्ठी छोड़ दो, नहीं तो मुट्ठी में छेद हो जाएगा। मुट्ठी छोड़ दी, उस पत्ते में भी छेद करके वह तीर उसी तीर में इसमें चला गया। तो भगवान ने कहा कि बाप रे, यह तो बहुत बड़ा योद्धा है। तो उसको पूछा, तुम किस पक्ष की ओर से लड़ोगे? तो उसने कहा, मैं हारने वाले पक्ष की ओर से लड़ूंगा। भगवान जानते थे कि हार कौरवों की है, और यह अगर कौरवों से लड़ेगा तो पांडव कौरवों को जीत नहीं सकते। तो उन्होंने छल किया, कहा कि भैया तुम इतने बड़े योद्धा हो तो और भी कुछ तुम्हारे पास में है। हमारी कौरव में सेना में एक योद्धा है, बहुत भारी योद्धा है,
लेकिन दान में भी आगे है, दानशूर है। तुम क्या करते हो? तो उसका नाम था बर्बरी, घटोत्कच का पुत्र था। उसने कहा, प्रभु मांगो, क्या मांगना है, मैं देने को तैयार हूँ। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मुझे तुम्हारा सर दे दो। उसने तुरंत तीर से सर काट दिया और भगवान के हाथ में रख दिया और कहा कि प्रभु मैं महाभारत देखना चाहता हूँ। तो उस सर को चोटी पर रख दिया और पूरे 18 दिन तक वह सर महाभारत देखते रहा। ऐसी घटना में भगवान ने उनको मदद करके पांडवों की रक्षा कर ली और पांडवों को जीत कर दी। उसी तरह आज गुरु महाराज आपके हर संकट में मदद कर रहे हैं, लेकिन आप कहते हैं कि वो आए, उसने मदद की, इसने मदद की, खुद तो नहीं आते लेकिन दूसरे से मदद करवाते। आप समझते नहीं कि गुरु की मदद हो गई। यहाँ पर कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का काम नहीं कर सकता बिना उस मालिक के आदेश के। आप भजन गाते हो कि गुरु के हुक्म के बिना कोई पेड़ का पत्ता नहीं हिलता। जब पेड़ का पत्ता नहीं हिलता तो तुम क्या कर सकते हो? इसलिए आप बहुत अच्छी तरह सोच समझकर आज आपको चिंतन करना है। बहुत समझकर गुरु की महिमा को समझ लो। गुरु की महिमा का वर्णन नहीं हो सकता, चाहे जितना पंडित, जितने कुछ भी आ जाए, लेकिन उनका वर्णन नहीं कर सकता। शास्त्रों में लिखा है, सारी धरती कागज करो, वृक्ष करो बनराय, लेखनी करो बनराय, सातवें समुंदर के मसीहा करूं, गुरुगुण लिखा न जाए। सारी धरती का कागज कर दिया, सभी पेड़ों की लेखनी बना दी और सारे समुंदर के साई बना दी, तो भी गुरुगुण लिखा नहीं जाएगा। इतना भयानक गुरु का गुण है, अपार है। उनके गुणों को समझना इंसान के बस की बात नहीं है। अगर वो चाहे, मैंने कई बार कहा कि सत्संग महापुरुषों की दौलत है। सत्संग कोई ऐरी गैरी बात नहीं है, वह महापुरुषों की दौलत है। और गुरु अपनी मर्जी से जिसे चाहे उसे बख्श देते हैं। जो उनके इम्तिहान में उतर आता है उसको बख्श देते हैं। तो आप भी गुरु की परीक्षा में उतर जाओ। गुरु के परीक्षा में उतर जाओगे तो आपको भी कुछ ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, जो आप जीवों को समझाने का प्रयास करोगे। अभी यह धरती भयानक स्थिति में आने वाली है। इतनी भयानक स्थिति प्राप्त होगी कि आप ख्वाब में भी नहीं देख सकते। इसलिए कहा गुरु ने, पूरब और पश्चिम में बदबू बहेगी, उत्तर और दक्षिण में खूब धजेगी, लाशों का लाशों पर होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। और अपने अनुयायियों को आदेश दे दिया, जाओ सबको सुना दो, आए शरण तो माफ़ी करवा दो। कितना बड़ा आशीर्वाद है। अगर तुम रैली में निकले और तुम्हारे पास कोई शरण आया
तो तुम उसके कर्मों की माफ़ कर सकते हो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का आदेश है, उसके कर्मों को माफ़ कर सकते हो। और आज दुनिया इतनी चौकन्नी हो गई है कि किसी के बात को सुनने को तैयार नहीं। तो तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने कल भी कहा था, तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारे पीछे अष्टवसु और नवनाथ चलते हैं। उन्होंने देखा कि किसी के मन में एक अड़ंगा पैदा करने का आ रहा है तो तुरंत उसको बंद कर देते हैं। तो आपको रैली में किसी भी प्रकार का डर नहीं, आप बड़े धूमधाम से शाकाहारी की रैली निकाल सकते हो और कमाई कर सकते हो। शाकाहारी की रैली के बारे में मैंने कहा है कि तुमने रैली निकाली, आवाज़ लगाए, और तुम्हारी आवाज़ से, तुम्हारे कहने से, तुम्हारी रैली को देख करके अगर किसी 2 व्यक्ति का परिवर्तन हो गया, वह शाकाहारी हो गया, तो जितने लोग रैली में चल रहे हैं उनके 2 जन्म के पाप खत्म हो जाता है। तुम्हारे कर्मों को उतारने के कई तरीके बना दिए, तो आपको समझना चाहिए। आप इसको छोड़ देते हैं और किसी की आलोचना में लग जाते हैं। उसको ये नहीं करना चाहिए था, उसको वो नहीं करना चाहिए था, वो ऐसा है, वो वैसा है। अभी तक भी कुछ ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। आपको स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जैसा कर्म करे इंसान वैसा फल दे भगवान। जैसे तुम कर्म करोगे वैसे ही फल तुमको मिलेंगे। तो वो कर्म करने वाला करता है, तुम उसकी आलोचना करते हैं, तो उसके कर्म तुम्हारे माथे चढ़ जाते हैं। मोल ले लिया। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि किसी की आलोचना मत करना, उसके कर्म तुम्हारे माथे चढ़ जाएंगे। आज भी कई लोग पूछते हैं कि अन्ना हम किसी को धोखा नहीं देते, बेईमानी नहीं करते, गुरु महाराज के आदेश अनुसार सुबह और शाम सुमिरन ध्यान भजन करते हैं, पर हमारे साथ ये ऐसी घटना क्यों हुई? हमारा एकलौता बेटा वह मर गया। तो बात यह है, तुम सब कुछ करते हो लेकिन 4 लोगों में बैठ गए तो वो जो आलोचना करते हैं उसको हाँ भर देते हो, तो वह कर्म तुम्हारे माथे आ जाते हैं। तो ऐसी घटनाएं होती है। एक बार एक सत्संगी ने सभी सत्संगियों को निमंत्रण दिया कि भोजन के लिए आ जाओ, और सत्संग रखा। भोजन बनाने वाले भंडारी भोजन बना रहे थे। दाल का बंडा चूल्हे पर रखा था, ऊपर से बहरी ससाना यानी घार एक सांप को पैरों में पकड़ करके उड़ के जा रही थी। वह छूटने की कोशिश कर रहा था। उसके पैरों की पकड़ बहुत ज़बरदस्त होती है, छूट नहीं पाया, तो उसके मुख से जहर निकल गया और वह जहर सीधा उस दाल के भिंडे में गिर गया। घर तो चले गई, लोगों ने खाना खाया तो कितने लोग मर गए। दोष किसी का भी नहीं था, ना भंडारा करने वाला का दोष था, ना ये कार्यक्रम करने वाले का दोष था। तो इतनी जानों का यह किसके माथे पे डाला जाए?
ऊपर पार्लियामेंट में फैसला नहीं हो रहा था, क्योंकि नीचे किसी का दोष नहीं था। पर एक व्यक्ति जो दूसरे की निंदा चाहता था, उसने कहा बहुत अच्छा हुआ, मन ही मन कहा। तो कुछ दिनों के बाद कोई सत्संगी आए नए, वो पूछने लगे उसको कि भाई यहाँ पर फलाने नाम का सत्संगी रहता है। तो उसने हंस कर कहा, बहुत कड़ी तरह हंसा और अंगुली से बता दिया, ओ उनका घर है। यह चौकन्ने हो गए, यह नाम पर हंसा क्यों? यहाँ तो उसने हंस दिया, लेकिन वह पार्लियामेंट में वह सारा कर्म उससे माथे पे डाल दिया। ऐसे ही होता है, को करे कर्म और को पावे फल। तो कर्म कौन करता है, फल किसे माथे पे आता है। इससे बड़े सावधानी से बचना है। किसी की प्रशंसा, किसी की आलोचना सबसे बुरी बात है। तो मैं आज को यह बात समझाता हूँ, आज के 9 दिन तक तो आपने साधना कर ली। यह नवरात्र की साधना थी। आगे चैत में जो नवरात्रि आती है, वहाँ का भी कार्यक्रम यहाँ पर 9 दिन का होता है। तो आपको याद होगा, गुरु महाराज ने कहा कि चैत का महीना चेतने का होता है, यानी जागने का होता है। तो यह साधना, और उस समय जो साधना करोगे तो हो सकता है गुरु महाराज तुम्हारी चेतना जगा दे, तुम्हारी आंखें खुला दे, तुम्हारे कान खुला दे, क्योंकि उसने इसीलिए तो दिया है। तो आम सच्चाई से लगे रहो। किसी के कुछ कहने से उनके भरोसे में मत आना। बात एक हो जाएगी। जैसे हम बहनों को प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करो, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करो, उनके आदेश का पालन करो, तो तुम्हारे अंदर वो शक्ति आ जाएगी। अगर इधर से तूफान आया तो तुम लेना हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जगदो जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। इतनी बड़ी चीज़ आपको हर समय दे रहा हूँ, 4 साल से चिल्ला रहा हूँ। तो उसी तरह भाइयों का भी कर्तव्य है। जब आपने किसी गुरु से नाम का दान लिया, पहुँचे हुए गुरु से, तो स्वामी जी बताते हैं कि तुम्हारी जीवात्मा का और हमारा पति पत्नी का रिश्ता हो जाता है। तो पूरन धनी का तुम्हारा रिश्ता पति पत्नी का है। तो तुमको भी एक पत्नी व्रत निभाना है। तुमको भी इनको छोड़कर इधर उधर जाना नहीं है। इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारे जन्म जन्म खत्म हो जाएंगे, तकलीफ़ों में गिर जाओगे, तब तक कढ़ाई में तले जाओगे, गुरुद्रोही हो जाओगे। जब गुरुद्रोही हो जाओगे तो यह द्रोह हटाने वाला कोई वीर आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सीधा गुरु पर विश्वास करो। जैसे किसी बहन का पति कहाँ चला गया काम के लिए, वो दूसरे को पति नहीं करती, सती पतिव्रता होती है। उसी तरह तुम्हारे गुरु मरे नहीं, ये 100% बराबर है। तो तुम क्यों इधर उधर जा रहे हो? क्या गुरु ने आपको कुछ नहीं दिया? इतना नाम दान
वो दान आपको दान में दे दिया, दीक्षा में नहीं। दीक्षा दी भी जाती है और वापस ली भी जाती है, लेकिन ये नाम का दान जो आपको दिया है यह जन्म जन्म आपके साथ रहेगा, छूटेगा नहीं। और आखिरी 4 जन्म में तुम्हें पार करने का वादा होता है महात्माओं का। संतों को नाम का दान किसी जीव को दे दिया तो 4 जन्म में पार ही करना पड़ता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि मैंने जिनको नाम का दान दिया है उनमें से एक भी जीव यहाँ रह जाएगा तो मैं 400 साल जहाज नहीं लूँगा और उसको पार कर दूँगा। तुम्हारे लिए 400 साल धरती पर रहने का वादा कर रहे हैं, पर तुम्हें ले जाने का वादा कर रहे हैं। इतना बड़ा वादा आप कुछ नहीं समझ रहे हो। आपका सारा दान, मान, प्रतिष्ठा, पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरत इसी में लगा है। और आप देख रहे हो आज भी कितने लोगों के पास इतना धन है कि सारे हिंदुस्तान का कर्जा दे करके बचेगा तो फिर भी उनको बांट दिया जाएगा। इतना एक एक व्यक्ति का धन है। मैं इसके ऊपर विस्तार से नहीं बोलूँगा, लेकिन अगर वो धन भारत में आ गया तो सभी लोग सुखी हो जाओगे। बाबा जगद्दल महाराज सब जानते हैं वो कब आएगा, कहाँ से आएगा। नहीं तो आखिर में कहा कि जब महाभारत होकर ख़त्म हो गया तो पांडवों की सारी पूंजी ख़त्म हो गई, उनके पास में कोई धन नहीं रहा। तो भगवान कृष्ण उनको कुबेर के पास लेकर के गए और कुबेर से धन लेकर के आए। यही बात गुरु महाराज ने भी कही थी कि अगर इस धरती का सारा धन खत्म हो जाएगा तो मैं कुबेर से लेकर तुमको धन की व्यवस्था कर दूंगा। वो सारी व्यवस्था करने को तैयार है, तुम उनके ऊपर विश्वास करो। मैं जितनी भी बातें बोलता हूँ यह बकवास नहीं, मालिक के हज़ूरी में कहा जाता है, तो आप इन बातों पर ध्यान रखना। तो ये 9 दिनों से मैंने आपको अगर किसी को कुछ भला बुरा कह दिया हो तो क्षमा चाहता हूँ। आप लोग मुझे क्षमा कर देना। और यहाँ पर आपने खास इंसानियत दिखाई, किसी भी प्रकार का झंझट नहीं हुआ, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं हुआ। घर में 10 लोग होते हैं उनका जमता नहीं, लेकिन रोज़ आप इतने लोग एक साथ भाईचारे के साथ निभा रहे हो। कितनी बड़ी दया है गुरु महाराज की। इस दया, ये तुम्हारे ऊपर दया हो रही है और यही दया तुम्हारे काम आने वाली है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चैत महीना की नवरात्रि को आप अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को लेकर आना। जिनको नामदान नहीं मिला है उनको लेकर आना, तो उनको भी लाभ हो जाएगा। आप किसी का भला करना चाहता तो ये करो। किसी को रुपया पैसा देने की ज़रूरत नहीं, तुम भी मत दो किसी को, किसी को लो भी मत। लेकिन प्रेम, प्रेम भक्ति बिना कलियुगात का ही साध्य नहीं। प्रेम के बिना भक्ति हो नहीं सकती, तो प्रेम की ज़रूरत है। और आप प्रेम करोगे तो वह प्रभु तुम्हारे ऊपर प्रेम करेगा।
क्योंकि यह रिश्ता, हमारे देश के महात्माओं ने कहा, असोनी संसारी जीवे वेद करी, वेद शास्त्र उभारी बाह्य सदा। इस संसार में रहकर जीवों से ईर्ष्या, बैर, मत्सर, जीवों के साथ इनका बर्ताव करते हैं। तो आपको गुरु ने समझा दिया कि सारे जीव मेरे दिए हुए हैं। इनसे अगर आप ईर्ष्या करोगे, बैर करोगे, तो वो तुमको कैसे सुखी रखेगा? रख नहीं सकता। इसलिए तुम दूसरे को प्रेम करोगे तो वह धनी तुम्हारे ऊपर प्रेम करेगा, तुम्हारी हर समस्या को हल करेगा। तो भाइयों और बहनों, एक एक शब्द को गांठ मारो। यह कोई इधर उधर के शब्द नहीं है, यह अनुभव किए हुए शब्द है। आप इसमें गांठ मारो और इस पर अमल करो। भूल कर भी किसी से झगड़ा मत करना। इसमें भी काल का एक यंत्र मैं आपको समझाता हूँ। कोई तुम्हारे दरोजे आ गया और तुमको गाली दे रहा है, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुमने सोचा कि मालिक ने कहा है कि भाई कोई कुछ भी कहे आप चुप रहना, चुप रहे। वो गाली ही बकता रहा, तो तुम्हारा अंदर का दुश्मन तुमको पुकारेगा और कहेगा कि अरे तो ऐसा चुप रहेगा तो एक लोग कहेंगे कि इसकी गलती है, तब तो चुप रहा। तो तुम डंडा लेकर के उसको मार दोगे, यानी तुमसे गलती करा लेगा, फिर आपको लाकर में जेल में बंद हो जाओगे। वो हर तरह से तुमको ऐसे उंगलियों पर नचा रहा है। तो आप मन के बारे में सावधान रहना, उसको समझाते रहना कि यहाँ इंद्रियों के घाट पर क्या रस ले रहे हो, हमारी बात को मानो और चलो। तुम तुम्हारे भंडारे में चले जाना, उनका भंडार नीचे है, तुम्हारा भंडार ऊपर है। तुम तुम्हारे भंडार में चले जाना, हम हमारे भंडार में चले जाएंगे। तो वहाँ जब जाओगे आपके भंडार में, तो इतनी जीवात्मा कि पूछो मत। और वो पल पल में मृत्युलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक बनाते हैं और मोड़ते हैं, सारी रचना बनाते हैं। यहाँ पर भी तुम रचना बनाते हो मन के बल से। मन त्रिलोक का मालिक है, तो उसके जोर से आप भी यहाँ रचना बनाते हो ख्वाब में। तो ये इतना बड़ा बखेड़ा है, इतना बड़ा गोल है, इससे आप गुरु के मदद के बिना एक कदम भी नहीं चल सकते। तो आज के दिन मैं आपको यही प्रार्थना करूँगा, आप सिर्फ गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना। इसके बिना छूट ही नहीं सकते हो, इसलिए गुरु का ध्यान करो। कोई सत्संगी आए, उनका आदर सत्कार कर दो, उनको खिलाना पिलाना सब कुछ करो। लेकिन ये मत समझना कि यह हमको मदद करेंगे। एक बार भामरडी में दादा के यहाँ एक सत्संगी आए, जब बोलते थे तब गाली के बगैर बोलते ही नहीं थे। हमने कहा भाई तुम गाली ही बोलते हो तो तुम्हारा क्या होगा? उसने कहा सच्चा बोल रहा हूँ। तो ऐसा काम मत करना, यही तो सच्चा, तुम जिसको सच्चा कह रहे हो वो सच्चा नहीं है। आप सच्चे को जानते भी नहीं, इसलिए तो बड़े खंजरी में गा करके टुकड़ो जी महाराज ने कहा कि सच्चा धर्म नहीं जाना। सच्चा धर्म नहीं जाना भाई, तूने सच्चा धर्म नहीं जाना। माथे पे चंदन,
तिलक लगावे माल गले में भारी। अरे गरीबन की कदर नहीं है, क्या बोलेगा बिहारी। इतना बड़ा तिलक लगा लिया, माला डाल लिया और गरीबों की कदर नहीं है तो वह क्या बोलेगा। इसका आपके समझ में आने का एक उदाहरण मैंने बिल्कुल स्पष्ट रखा था कि मैं आसोदा गया था। वहाँ पर सामने से एक व्यक्ति आया, हमारे पास बैठ गया। चर्चा करते करते कहने लगा, देखो दादा, कोई साथ जाने वाला नहीं है, हमारे कर्म ही हमारे साथ जाएंगे। और उसका भजन, हमको बोलने का जगह ही नहीं, इतना बक 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 करता रहा। हमने कहा नेक आदमी है, सीधी बातें कर रहा है। थोड़े समय में उसके बगल से एक बहन आई और उसके बैल बंधे थे। घर पोतने के लिए थोड़ा गोबर उठाया। तो क्या कहो तुमको, इतनी गाली बका उस बहन को कि सुना नहीं जा रहा था। मैं आश्चर्य कर गया। यह कह रहा कोई साथ नहीं जाएगा, तो इसका मतलब है कि इसके साथ गोबर जाएगा। यही दशा है हमारी, हम इसी में फंसे हैं। तो आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप सत्संग में आओ, साधना में आओ, गुरु वचनों पर ध्यान दो और उस पर अमल करो। आज 9 दिन तक आपने साधना की, भंडारियों ने आपको क्षमा में उचित भंडारा बना करके आपको खिलाया। मैं उन भंडारियों का भी आभारी हूँ। इस गांव के सत्संगियों ने, गांव वालों ने यह आयोजन किया साधना शिविर का। आपको सत्संग सुनने को मिला, मुझे सत्संग कहने को मिला। कितना बड़ा आयोजन किया, तो मैं इनसे भी आभारी हूँ। इनके भी आभार मानता हूँ कि इन्होंने ये मौका दिया। और ये कार्यक्रम आज आखिरी दिन तक निर्विघ्न पार हुआ। तो कैसे हुआ मैं आपको बताता हूँ। कार्यक्रम समाप्त होकर जब मैं आपके सामने नम्र होकर के कुछ कहता था, तो मैं यही कहता था कि सरकार, आपने कहा कि संगत मेरा रूप है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये कार्य निर्विघ्न पार हो तो आपकी दया कृपा से यह कार्य निर्विघ्न पार हुआ। आप में किसी ने काल का रूप नहीं लिया, आप सभी इंसान बन कर के रहे। इसलिए मैं आपसे दोबारा प्रार्थना करता हूँ, आपको नतमस्तक होता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव।